दोस्तों, आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ, ये कहानी है सौतेली माँ और जादुई नेल पॉलिश की। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज की ये कहानी। एक बार की बात है, ईशा अपने माता पिता के साथ रहती थी। ईशा जब 7 साल की थी, तब उसकी माँ बहुत ज्यादा बीमार हो गई। ईशा के पिता ने बहुत से डॉक्टर बदले, लेकिन फिर भी कोई भी फायदा नहीं हुआ। ईशा की माँ को अब ये एहसास हो गया था कि वो अब ज्यादा दिनों तक नहीं जी पाएंगी। उसे बस अपनी बेटी ईशा की फिक्र थी। एक दिन वो अपने पति से बोलती है, सुनिए जी, मेरा अंतिम समय नजदीक आ गया है। आप ईशा का बहुत अच्छे से ध्यान रखना, उसे माँ की कमी कभी महसूस नहीं होने देना। और फिर एक दिन अचानक ईशा की माँ का देहांत हो जाता है। माँ के मरने के बाद ईशा बहुत ही अकेली हो जाती है और वो हमेशा रोती ही रहती है। पापा, माँ कहाँ चली गई? मुझे मेरी माँ ला दो। मुझे मेरी माँ के हाथों से ही खाना खाना है, वरना मैं भूखी रहूंगी। बेटा, तुम्हारी माँ तो आसमान में एक तारा बन गई हैं। मैं कुछ नहीं जानती, मेरे लिए मेरी माँ को लेकर आओ, वरना मैं भी आसमान में तारा बन जाऊंगी। अच्छा ठीक है, रोना बंद करो, मैं तुम्हारे लिए माँ ले आऊंगा। लेकिन नई माँ पहली वाली माँ से थोड़ी अलग होंगी। पंकज अपनी बेटी की जिद और रिश्तेदारों के कहने पर रंजना नाम की एक औरत से दूसरी शादी कर लेता है। रंजना जब नई आती है, तब तो वो ईशा को बहुत प्यार करती है, लेकिन जब उसका खुद का बेटा राजू हो जाता है, तब वो ईशा पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती है। लेकिन वो पंकज के सामने तो बहुत अच्छी बनकर रहती है। फिर उसके जाते ही वो ईशा से घर का सारा काम कराती है और जरा सी गलती होने पर उसे बहुत डांटती और मारती भी है। इस तरह ईशा फिर से उदास रहने लगी। फिर एक दिन, ईशा, बैठे बैठे रोटियां तोड़ने से काम नहीं चलेगा। अब से तुम्हें ही घर का सारा काम करना है और तुम्हें ही खाना भी बनाना है। पर माँ, मुझे तो खाना बनाना आता ही नहीं है। खाना बनाना नहीं आता है और मुफ्त की रोटियां तोड़ तोड़ कर ठूसना अच्छे से आता है। अब से तू ही घर का सारा खाना बनाएगी, समझी? ईशा रोते रोते किचन में जाती है। उसे तो कुछ भी बनाना आता ही नहीं था। फिर भी वो कोशिश करती है, लेकिन उससे सारा खाना जल जाता है। फिर रंजना जब किचन में आती है, तो वो बोलती है, हे भगवान, सत्यानाश हो इस लड़की का, सारा खाना जलाकर राख कर दिया। सच सच बता, तूने जानबूझकर ये खाना जलाया है ना? नहीं माँ, मैंने तो पूरी कोशिश की थी, पर क्या तूने जानबूझकर ऐसा किया है ताकि तुझे मैं दोबारा खाना बनाने को नहीं बोलूं? लेकिन मैं तुझे ऐसे तो नहीं छोड़ने वाली। और फिर रंजना गरम चिमटे से ईशा का हाथ जला देती है। अब आज से तुझसे खाना कभी भी नहीं चलेगा, और जला तो तू अपने इस जले हुए हाथ को याद कर लेना। ईशा रोते रोते अपने कमरे में चली जाती है, लेकिन उसके हाथों में बहुत तेज जलन हो रही होती है और वो रोए जा रही थी। माँ, तुम कहाँ हो माँ? माँ, नहीं माँ, बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। तुम वापस आ जाओ ना माँ, मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है माँ। देखो ना, मेरे हाथों में भी बहुत जलन हो रही है, बहुत दर्द हो रहा है माँ। आ जाओ मेरे पास ना माँ, वरना मुझे भी अपने पास बुला लो। रोते रोते ईशा सो जाती है और फिर उसके सपने में उसकी माँ आती है और कहती है, ईशा बेटा, मेरी प्यारी बेटी। माँ, आप कहाँ चली गई थी मुझे छोड़कर? मैं अब आपके पास ही रहूंगी, अब कहीं नहीं जाना आप मुझे छोड़कर माँ। ईशा, मैं तुम्हारे पास ही हूँ, तुम्हें अब चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम मेरे श्रृंगार दान से एक नेल पॉलिश निकाल कर
अपने हाथों में लगा लेना और सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगले दिन जब ईशा उठती है तो वो अपनी माँ की वही नेल पॉलिश अपने हाथों में लगा लेती है। नेल पॉलिश लगाते ही ईशा का सारा दर्द गायब हो जाता है और उसका सारा काम भी तुरंत ही होने लग जाता है, जैसे उसके हाथों में कोई जादू आ गया हो। सफाई के लिए ईशा जैसे ही झाड़ू उठाती है तुरंत ही पूरा घर साफ हो जाता है। ईशा जैसे ही कुछ खाना बनाने का सोचती, वो खाना खुद ब खुद बनकर तैयार हो जाता, वो भी बहुत टेस्टी। आज तो तूने खाना बहुत बढ़िया बनाया है। खामखा नौटंकी कर रही थी कि मुझे खाना बनाना नहीं आता है। अरे तू तो मुझसे भी बहुत अच्छा खाना बनाती है। आपसे ही तो सीखा है माँ। एक दिन रंजना नहा रही थी, तभी फिसलकर वो जमीन पर गिर जाती है और उसकी कमर की हड्डी टूट गई। डॉक्टर ने उसे 1 साल का बेड रेस्ट लिख दिया। उसी रात रंजना के सपने में ईशा की माँ आती है। रंजना, अब तो तुम बहुत खुश हो ना? तुम आराम ही तो चाहती थी और अब तुम्हें जिंदगी भर का आराम मिल गया। मुझे माफ कर दो दीदी, मैंने ईशा पर बहुत जुल्म किया है। उसकी सजा भगवान ने मुझे दे दी। मैं तुम्हें वचन देती हूँ कि मैं अब ईशा को कभी भी नहीं सताऊंगी। मैं उससे राजू की तरह ही प्यार करूंगी। प्लीज मुझे माफ कर दो। और फिर रंजना को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो ईशा को गले से लगा लेती है और उससे कहती है, ईशा बेटी, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम पर बहुत जुल्म किया है। नहीं माँ, जुल्म कैसा? माँ कभी अपने बच्चों के साथ गलत करती है भला? और आज जो कुछ भी हुआ है सब तो आपकी वजह से ही है। फिर ईशा अपनी माँ रंजना के भी हाथ में जादुई नेल पॉलिश लगा देती है। नेल पॉलिश लगाते ही रंजना बिल्कुल ठीक हो जाती है। फिर ईशा अपनी माँ को जादुई नेल पॉलिश के बारे में सारी बात बताती है। फिर सभी लोग हंसी खुशी से एक साथ रहने लगते हैं। एक बार की बात है, किसी जंगल में एक जादुई नेल पॉलिश का पेड़ था। वो पेड़ काफी शक्तिशाली था, पर उस पेड़ के बारे में कम लोगों को ही पता था। फिर एक दिन ललिता नाम की एक लालची औरत को उस जादुई नेल पॉलिश के पेड़ के बारे में पता चलता है। सुन छाया, चल कर उस जादुई नेल पॉलिश के पेड़ से जादुई नेल पॉलिश तोड़ लेते हैं और उसको बाजार में बेचकर खूब पैसा कमाएंगे, क्योंकि वो जादुई नेल पॉलिश है। उस जादुई नेल पॉलिश को लगाते ही सब बहुत ही ज्यादा खूबसूरत हो जाएंगे। हाँ माँ, चलिए अभी चलते हैं। अब तो हम काफी ज्यादा अमीर हो जाएंगे। फिर ललिता अपनी बेटी छाया के साथ उस जादुई नेल पॉलिश के पेड़ के पास जाती है। अरे वाह माँ, यहाँ इस पेड़ पर लगी नेल पॉलिश तो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। हाँ बेटी, ये जादुई नेल पॉलिश है। चल जल्दी से ढेर सारी नेल पॉलिश तोड़कर अपने साथ लेकर चलते हैं। फिर इसको बेचकर खूब सारा पैसा कमाएंगे। उन दोनों की ये बातें सुनकर पेड़ बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उन दोनों से कहता है, सुनो लालची औरतों, मैं तुम्हारी सारी बातें सुन चुका हूँ। तुम दोनों पैसे कमाने के लिए मेरी नेल पॉलिशों को तोड़ने आई हो, इसीलिए मैं तुम्हें एक भी नेल पॉलिश नहीं दूंगा। चुपचाप यहाँ से चली जाओ। अरे माँ, ये पेड़ तो हमें जादुई नेल पॉलिश देने से मना कर रहा है। अब हम क्या करेंगे? तू चिंता मत कर बेटी, इसका उपाय मेरे पास है। अब देख मैं क्या करती हूँ। इतना कहकर ललिता एक कुल्हाड़ी निकालती है और पेड़ को डराते हुए कहती है, देख जादुई पेड़, ये नेल पॉलिश मुझे तोड़ने दे, वरना मैं इसे इसी कुल्हाड़ी से काट दूंगी। फिर देखना, तू हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। तुम तो बहुत बेरहम और बहुत दुष्ट औरत हो।
मैं तुम्हें हरगिज ये जादुई नेल पॉलिश नहीं दूंगा। चली जाओ यहाँ से। देखो जादुई पेड़, मैं तुमसे लास्ट बार बोल रही हूँ कि मुझे ये जादुई नेल पॉलिश तोड़ने दो। अगर तुमने मुझे तोड़ने नहीं दिया तो मैं तुम्हें तुरंत काटकर यहीं फेंक दूंगी, समझे तुम? ललिता की बातें सुनकर जादुई नेल पॉलिश का पेड़ डर जाता है और ललिता और उसकी बेटी को नेल पॉलिश देने के लिए तैयार हो जाता है। दोनों माँ बेटी मिलकर वहाँ से सारी नेल पॉलिश तोड़ लेती हैं और बैग में भरकर वो दोनों बाजार में बेचने के लिए चली जाती हैं। फिर ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन एक बूढ़ी औरत अपनी बेटी के साथ उस जादुई नेल पॉलिश के पेड़ के पास आती है। हे जादुई नेल पॉलिश के पेड़, हमें एक नेल पॉलिश की जरूरत है। सुना है आप जादुई नेल पॉलिश देते हैं जो कि काफी ज्यादा शक्तिशाली होता है। हाँ, मैं जादुई नेल पॉलिश देता हूँ, पर आज मेरे पास एक भी जादुई नेल पॉलिश नहीं है। मुझे माफ कर दो, क्योंकि सारी नेल पॉलिश को वो औरत और उसकी बेटी तोड़ ले जाती हैं। तुम एक काम करो, कुछ दिनों बाद आओ, तब तक मेरे जादुई पेड़ पर जादुई नेल पॉलिश उग जाएंगी। पेड़ की बातें सुनकर वो बूढ़ी औरत और उसकी बेटी काफी ज्यादा उदास हो जाती हैं और वहाँ से दोनों चली जाती हैं। उन दोनों की मदद ना कर पाने की वजह से जादुई नेल पॉलिश का पेड़ काफी ज्यादा दुखी रहने लगता है। फिर कुछ समय बीतने के बाद उस पेड़ पर फिर से काफी ज्यादा नेल पॉलिश उग जाती है। फिर उसी दिन वो दोनों औरतें आकर सारी नेल पॉलिश तोड़कर बाजार में फिर से बेचने चली जाती हैं और खूब सारा पैसा कमाने लगती हैं। धीरे धीरे कई दिन और बीत जाते हैं। फिर एक दिन पेड़ के पास एक गंजी लड़की आती है जो कि बहुत ज्यादा दुखी रहती है और पेड़ से कहती है, सुनो जादुई नेल पॉलिश के पेड़, अगले हफ्ते मेरी शादी है और आग से मेरे सारे बाल जल गए, इसीलिए मैं गंजी हो गई। कृपया आप अपना जादुई नेल पॉलिश दे दीजिए जिसे लगाकर मेरे सारे बाल वापस आ जाएं। पेड़ उस लड़की की बातें सुनकर उससे माफी मांगता है और उसको ललिता और छाया की पूरी बातें बताने लगता है, जिसे सुनकर वो लड़की काफी ज्यादा गुस्सा होकर कहती है, अच्छा तो ये बात है, तो आप चिंता मत करो, मैं उन दोनों माँ बेटी को सबक जरूर सिखाऊंगी। फिर कुछ दिनों बाद उस पेड़ पर फिर से जादुई नेल पॉलिश उग जाती है। तभी वहाँ पर वो माँ बेटी फिर से वापस आती हैं कि तभी वहाँ पर वो लड़की भी आ जाती है और कहती है, रुक जाओ, अगर तुम दोनों ने अपना एक भी कदम आगे बढ़ाया ना तो बहुत बुरा हो जाएगा। तुम दोनों आज फिर से जादुई नेल पॉलिश तोड़ने आई हो। आज मैं तुम दोनों को ये जादुई नेल पॉलिश तोड़ने नहीं दूंगी। ए लड़की, तू हमें रोकेगी? तेरी इतनी हिम्मत? रुक, मैं तुझे अभी बताती हूँ। ललिता जैसे ही उस लड़की की ओर मारने के लिए बढ़ने वाली होती है कि तभी वो लड़की एक जादुई नेल पॉलिश तोड़कर उस जादुई नेल पॉलिश को लेकर उसकी शक्तियों से दोनों माँ बेटियों को एक पिंजरे में कैद कर देती है। अरे ये क्या, हमें छोड़ दो, हमें इस पिंजरे से आजाद करो, हम आगे से ऐसा कभी भी नहीं करेंगे, किसी के साथ नहीं करेंगे, हमें माफ कर दो। नहीं नहीं, मैं तुम दोनों को माफ नहीं करूँगा। आज तुम दोनों की गलती की सजा मिलेगी। तुम दोनों ने मुझे बहुत परेशान किया, आज मौका मिला है, मैं तुम दोनों को बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। तुम दोनों बिना खाए पिए हमेशा मेरे सामने बंद कर रहोगी। जितने लोग नेल पॉलिश तोड़ने आएंगे सब तुम्हारी करनी को देखकर ये समझ जाएंगे
कि चोरी करना और किसी को तड़पाना कितना बुरा होता है। इस तरह से दोनों माँ बेटी को उनके लालच का फल मिलता है। दोस्तों, इसीलिए तो कहते हैं लालच करना बुरी बला है।